द नैना मर्डर केस इज आउट ऑन जियो हॉटस्टार और इसके 6 एपिसोड देखने के बाद वी बोथ हैव काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स। अब ऐसा क्यों है और क्या ये सीरीज तुम लोगों के देखने लायक है भी या नहीं, सब बताते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो बता दें कि ये सीरीज इंस्पायर्ड है फ्रॉम द अमेरिकन सीरीज कॉल्ड द किलिंग जो 2011 में आई थी। एंड सेम उसी तरह यहाँ पे भी एक कॉलेज स्टूडेंट लड़की का मर्डर हो जाता है एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ मर्डर मिस्ट्री एंगल जो पूरी सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव है। पर ये सीरीज थोड़ा सा डिफरेंट टेक लेती है विद हु डन इट वाली चीज से, क्योंकि इसका मेन फोकस मर्डर किसने किया से ज्यादा इस चीज पे है कि मर्डर के बाद लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एंड वी सी हर पेरेंट्स, पॉलिटिशियंस एंड पुलिस ऑफिशियल्स एंड जो मीडिया है वो कैसे रिएक्ट कर रही है इन सब चीजों पे, जो कि स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। जी हाँ गाइस, दैट कीप्स अस होक्ड। बट इस सीरीज का सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट या सबसे ज्यादा वर्स्ट पॉइंट मैं कहूँ तो यही था कि भाई 6 एपिसोड देखने के बाद भी, लास्ट के कुछ मोमेंट्स होने के बाद भी वी डू नॉट नो कि किलर असल में था कौन। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट आपको करके जाती है, बिकॉज करीब करीब 4 घंटे तो यहाँ पर लग ही जाते हैं आपको ये पूरी सीरीज कंप्लीट करने में। और उसके बाद भाई जब आप सोचते हो कि शायद हम लोगों ने क्रैक कर लिया है, शायद अब पता चलने वाला है, तब भी वहां पर कुछ ज्यादा ऑथेंटिक सा नहीं मिलता है। एंड दैट काइंड ऑफ हिट्स यू कि भाई इतना ज्यादा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो वही वाली चीज यहाँ पर देखने को मिलती है गाइस। ये जैसे कि इसने बताया इंस्पायर्ड है फ्रॉम द किलिंग, जो एक डैनिश सीरीज भी थी, देन इट वाज मेड इनटू अमेरिकन सीरीज। अब ये हिंदी वर्जन आया है, तो उसमें भी ऐसा ही था कि प्रॉपर मर्डर केस जो है वो कुछ सीजन्स में केस सॉल्व होता जाता है। मतलब उसमें भी हम लोगों को प्रॉपर जो किलर है, क्यों है, कैसे है, वो सब पहले सीजन में नहीं पता चलता है। बट उसमें एटलीस्ट जो फर्स्ट सीजन अगर आप देखोगे तो उसमें एक प्रॉपर एंडिंग मिलती है। वहां पर हाँ कुछ क्वेश्चन छोड़े जाते हैं कि भाई हिंट्स होते हैं कि सेकंड सीजन आएगा एंड ऑल दैट, पर यहाँ पर भाई जिस तरह क्लिफ हैंगर पे छोड़ा गया है वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड सा फील कराता है आपको, बिकॉज हम लोग चाह रहे थे कि एटलीस्ट कुछ तो यहाँ पर हिंट मिल जाता। भले ही तुम ना बताओ हम लोगों की मर्डर कौन था, बट एटलीस्ट गिव अस अ प्रॉपर हिंट। यहाँ पर तो सब लोग भाई क्वेश्चन मार्क बनाकर अपने सर पर बैठ जाते हैं एंड द सीरीज जस्ट एंड्स इटसेल्फ। तो वो वाली चीज मैं कहूंगा सबसे ज्यादा वीक पॉइंट था इस पूरी सीरीज का। पर उसके अलावा अगर बात करूं तो बाकी पूरी सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है भाई कि यहाँ पर बस 6 एपिसोड है, तो तुम लोग भी इसको जब चाहो बिंज वॉच कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ एक्टिंग की बात करें तो सबकी ये एक्टिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मोस्टली एक्सेप्ट फॉर सम टीनेजर्स। मतलब उनको देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा था, पर कोंकणा सेन शर्मा ने ही पूरा शो एंटायरली होल्ड किया हुआ है। एंड सबसे बेस्ट एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे जिसका मर्डर हुआ है उसके फादर की लगी। मतलब जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है जब अपनी बच्ची को वो देख रहे थे, तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा इमोशनल कर दिया था, क्योंकि उस पर्टिकुलर सीन में जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया है एज अ फादर फिगर, तो आपको भी देख के फील आ जाता है। सो गाइस, अगर लास्ट में कहना हो तो ओवरऑल मैं कहूंगा दिस इज अ टाइम पास काइंड ऑफ सीरीज। मतलब देखकर आपको इंटरेस्ट तो जगता है, बट भाई जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इनकम्प्लीट सा छोड़ देते हैं लोग लास्ट में। तो मैं कहूंगा भाई साहब, अगर तुम लोगों को देखनी है तो तुम लोग देख सकते हो, इट्स अवेलेबल ऑन जियो हॉटस्टार। पर उसके अलावा अगर तुम लोग बहुत ज्यादा कीन हो गाइस इसका एक प्रॉपर मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानने में, मैं रेकमेंड करूंगा भाई तुम लोग कोई भी डैनिश या अमेरिकन वाली द किलिंग देख लो। बिकॉज जो ये सीरीज है, जिसको देखते देखते आप लोगों ने अगर वो वाली सीरीज देखी होगी, उसके बारे में सुना होगा, तो बहुत कुछ यहाँ पर सिमिलर लगता है। इट्स लाइक अ कंप्लीट इंडियन अडेप्टेशन। हालांकि यहाँ पर मुझे लगता नहीं कहीं भी मेंशन किया गया था जब हम लोग ने ये सीरीज देखी है, बट देखकर भाई थोड़ा बहुत समझ आता है दिस इज फ्रॉम द किलिंग थिंग। तो वो वाली चीज है, या तो भाई सीजन 2 के लिए वेट कर सकते हो, तब तुम लोग प्रॉपर बिंज वॉच कर सकते हो दोनों ही सीजन, इफ सीजन 2 में भी इसका आंसर मिल जाता है। तो अगर किलिंग की बात करो तो वहां पर सीजन 2 में हम लोग को आंसर मिल जाता है। तो यही था इस सीरीज का रिव्यू गाइस। अगर आपने भी ये सीरीज देख ली है तो आप भी हमें बताइएगा कौन है मर्डरर। एंड ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप व्लॉगिंग।